नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियो की बाढ़ सी आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। किस तरह के थंबनेल्स देखने में आ रहे हैं? बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधान। इस तरह के तमाम वीडियो आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? ज़रा सोचिए, लॉजिक का प्रयोग कीजिए। वही शनि जो 26 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऐसा क्या हो गया कि 27 जुलाई से ही दंड देने के लिए निकल पड़ेंगे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि वक्री होने का क्या अर्थ है और ओवरऑल इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर मैं चर्चा करूँगा कर्क राशि के जातकों को शनि वक्री होने पर किस तरह का फल प्रदान करेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है
कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 9वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि कुंडली के 11वें भाव, 3रे भाव और 6ठे भाव पर पड़ेगी। वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है, तो शनि का चेष्टा बल 9वें भाव, एकादश भाव, 3रे भाव और 6ठे भाव पर रहेगा और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं शनि। तो आप यूँ समझें कि शनि 9वें भाव में भी हैं और शनि अष्टम में भी हैं। अब शनि अष्टम में हो गए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। राहु और शनि कर्क राशि के लिए पूर्णतः अकारक हैं। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा के प्रबल शत्रु हैं राहु और शनि। तो ऐसे में शनि का वक्री होना और अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों का फल देना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस बात को लेकर के आपको सावधान रहना है। देखिए, 3rd हाउस पर शनि की दृष्टि है। 3रा भाव यात्राओं का होता है, परिवर्तन का होता है। तो मानसिक रूप से तैयार रहिए यात्राओं के लिए और जीवन में किसी बड़े बदलाव के लिए। चूँकि शनि अष्टम का भी फल दे रहे हैं और अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, 8वां भाव खराब है भाव माना गया है और राहु और शनि अष्टम में बैठे हैं। राहु को छल, कपट, फरेब, धोखा इन सब का कारक तो माना ही गया है। 8वां भाव जो है ये धन हानि, चोरी, गलत संगति इन सब को भी दर्शाता है। यात्राएं करनी पड़ेंगी लेकिन यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। सामान गुम सकता है, सामान की चोरी हो सकती है, या फिर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 3rd हाउस जो है संचार माध्यमों का है। किसी साइबर फ्रॉड के शिकार भी आप हो सकते हैं। तो इस गोचर काल में ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा, किसी को OTP मत बताइएगा, बहुत सावधान रहिएगा। साइबर फ्रॉड की घटना घटित हो सकती है
जिससे आपको बड़ी धन हानि हो सकती है। भाई बहनों के बीच भी आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। फ्रेंड सर्किल में भी संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। एक चीज़ और समझ लें कि अष्टम में राहु शनि का प्रभाव रहेगा तो स्वास्थ्य को लेकर के तो आपको बेहद सतर्क रहना ही रहना है। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या आ सकती है। और अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। यहाँ राहु हैं जो कि सीक्रेसी के कारक होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अपनी किसी भी गोपनीय बात को किसी से शेयर मत कीजिएगा, सीक्रेसी मेंटेन कीजिएगा। और हो सकता है कि कोई ऐसा सीक्रेट आपका सामने आ जाए जिसके कारण आपको धन हानि, मान हानि, इस तरह की समस्याओं से भी दो चार होना पड़े। क्या क्या मिल सकता है? देखिए, शनि वक्री हैं। वक्री अवस्था में शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, यानी फल अवश्य प्राप्त होगा। तो 11th हाउस पर दृष्टि है और अष्टम का भी फल दे रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का है। यहाँ राहु बैठे हुए हैं तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। पैसा मिलेगा, ये बात बिल्कुल तय है। शनि कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं, थोड़ा विलंब करते हैं, लेकिन वक्री अवस्था में धन आपको जरूर मिलेगा। दूसरी बात, सप्तम के भी स्वामी हैं शनिदेव। अब देखिए, वक्री अवस्था में शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं कि आप भी स्लो हो जाइए, मंद गति से चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। 7वां भाव आपके मैरिज लाइफ को दर्शाता है। मैरिज लाइफ में किसी तरह की कोई अगर समस्या चल रही थी लंबे समय से और हालात इतने ख़राब हो गए थे कि सेपरेशन की नौबत तक आप पहुंच गए थे, तो शनि कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी मत करिए। कम से कम 11 दिसंबर तक कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। शांति से बैठ करके एक दूसरे से बात कीजिए और हो सकता है कि आपको एक अच्छा सलूशन इस समय मिल जाए। चूँकि धन भाव पर भी शनि राहु की दृष्टि पड़ेगी, शनि का राहु का धन भाव से संबंध बनेगा, तो अचानक से धन प्राप्ति का योग तो होगा ही। साथ ही साथ 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है, तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इस गोचर काल में अवश्य पूरी होने का योग बन रहा है। और किस तरह की इच्छा? चौथे भाव से संबंधित इच्छा। चूँकि राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है और चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र जो हैं 11वें के भी स्वामी हैं। शुक्र जो हैं धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, सुख, इन सब के तो कारक होते ही हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं को दर्शाते हैं और 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है और 11वें पर राहु की दृष्टि है। इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि राहु और शनि दोनों के मित्र हैं। तो इस गोचर काल में आपकी कोई पुरानी इच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इच्छा, वाहन से रिलेटेड कोई 4 व्हीलर लेने की इच्छा थी, इस तरह की इच्छा पूरी हो सकती है। घर का डेकोरेशन करना था, घर का विस्तार करना था, घर का सौंदर्यीकरण करना था, घर में सुख सुविधा के साधन लाने थे, इस तरह का कार्य इस गोचर काल में हो सकता है। और अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक, इस तरह की चीज़ों के क्रय करने का भी योग बनता है। शादी के रिश्ते बहुत आएंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा शनि वक्री हैं, तो शनि ये कह रहे हैं कि रिश्ते आप आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। और ऐसे ही चूँकि राहु आपकी कुंडली में मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और मंगल पंचम के स्वामी हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है और राहु तो ऐसी जगह बैठे हैं जो कि हानियों को दर्शाता है। दृष्टि 12वें पर है, 12वां भाव भी लॉसेस का है। मंगल हैं जल्दबाजी के कारक, तो शेयर मार्केट में आपको पैसा तो मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के ही कोई निवेश कीजिएगा। और दशम भाव के स्वामी भी मंगल हैं। यहाँ पर आपके मन में अपने जॉब को लेकर के चेंज करने की प्रबल इच्छा जागृत होगी। हो सकता है कि आपके जॉब में पॉलिटिक्स चल रही हो
जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन शनि कहते हैं कि आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा समय का इंतज़ार कीजिए। 11 दिसंबर से पहले किसी तरह का कोई परिवर्तन करना वो आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो इस तरह के फल कर्क राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं, इस गोचर का लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कर्क राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्क राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने जीवन में चल रही समस्याओं के ज्योतिषी समाधान के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में और ये समझते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि शनि आपको खराब फल दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा
अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़ेसाती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।